एक बड़े स्तर की ठगी अगर देखनी है तो भारत का चुनाव देखें। अगर महाराष्ट्र की राजनीति देखनी है तो मुंबई का तनाव देखें। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश की राजनीति के ऊपर आज हम लोग कुछ विश्लेषण करेंगे और आपको वह बताने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में शोषितों, वंचितों, दलितों के साथ कितने बड़े स्तर की ठगी होती है, देश की जनता के साथ ठगी होती है। राजनीतिक दल सफेद कुर्ता पजामा पहनकर एक बड़े स्तर में आम जनता के सामने ठगी करते हैं और उस ठगी का एफआईआर तक भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, पिछले दिनों जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव हुआ। उमर अब्दुल्ला का मुख्य घोषणा पत्र में जो मुख्य मुद्दा था, अनुच्छेद 370 और 35 को खत्म करेंगे। जनता के बीच वायदे किए कि धारा 370 खत्म होगी, खत्म नहीं होगी, दोबारा लागू होगी। उनका कहना यह था, क्योंकि भाजपा ने तो 370 खत्म कर दिया, तो वो धारा 370 और 35A को लागू करवाने का वचन दिए थे आम जनता को। और जब आम जनता ने उन्हें मैंडेट दे दिया, वोट दे दिया, तो उन्होंने ये कहा कि जब भारत की पार्लियामेंट ने 70 साल में जाकर धारा 370 खत्म किया तो हम कुछ दिन नहीं रुक सकते। उनका कहने का तात्पर्य यह था, क्या हम 70 महीने नहीं रुक सकते? आपको बता दें, आप अपना गणित ठीक कर लीजिए कि 60 महीने में पूरा टर्म ही निकल जाता है, पूरे 5 साल का। अगर 70 और महीने और साल की बात किया जाए तो उमर अब्दुल्ला इस टर्म में तो वो खत्म नहीं कर पाएंगे, वो ला नहीं पाएंगे धारा 370। और ये सबको विदित है, सबको पता है कि धारा 370 हटाना और लागू करना यह केंद्र सरकार का काम है। जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है वो लागू नहीं कर सकती। ये बड़े स्तर की ठगी है। मैं आज ये ठगी वाला मामला इसलिए उठाया कि दलितों का SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नाम पर बड़े बड़े बजट होते हैं, आयोग बना हुआ है। देश के सभी राजनीतिक दल इनके नाम पर ठगी करते हैं, सब इनके ही हिमायती बन जाते हैं। और तो और जो नई नई पार्टियां गठित होती है, नई नई पार्टियां जो बनती है, वह भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नामित करता है, ऐलान करता है और साथ में कहता है ये दलित समुदाय से। मनोज भारती जो जन स्वराज पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो मनोज भारती तक तो ठीक है, हमें भारती से कोई एतराज नहीं, मैं भी भारतीय ही हूं। लेकिन एतराज तब है जब यह कहा जाता है कि यह दलित समुदाय से है। इसका मतलब दलितों के नाम पे आप वोट लेते हैं, एक बजट पास करते हैं, पूरी राजनीति होती है। कोई भी दल आप हमें बता दीजिए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले कभी नहीं पूछा जाता था। जैसे ही कांग्रेसियों को पता लगा अरे ये तो दलित भी हैं, तब पुराने नेता भी हैं, कर्नाटक साइड से भी आते हैं, साउथ इंडिया से, क्यों नहीं इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। मैसेज जाएगा कि दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को बना दिया क्योंकि दलित को बना दिया। बहन मायावती जी हर इलेक्शन में ये कहती हैं, संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, हम लुभावने वायदे नहीं करते। बहन जी को यह समझ में नहीं आ रहा है, यह 1989 का दौर नहीं है जब उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम बहुजन और सर्वजन करके राजनीति शुरू किए थे और बिहार में लालू प्रसाद यादव बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके राजनीति शुरू किया था। बैकवर्ड के नाम पर एक बड़े वोट को इकट्ठा करके 15 साल राज किया और फॉरवर्ड तो है ही संख्या में कम। मान्यवर काशीराम ने भी पूरा बेस तैयार कर दिया, लेकिन बहन मायावती जी को एक लोभ पत्र जारी करने में क्या दिक्कत है? जनता लोभी हो चुकी है, लुभावने वायदे आपको करना पड़ेगा। और मैं अपने दर्शकों के लिए
एक और जानकारी दे दूं, संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सबके कार्य तय किए हुए हैं, सबका उत्तरदायित्व तय किया हुआ है। 200 यूनिट बिजली फ्री का बात है, संविधान में नहीं है। भूखे जनता को रोटी देने का संविधान में चीजें नहीं है लिखा हुआ कि आप कब दे रहे हैं, कब सड़क बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के अंदर चुनावी घोषणा पत्र दरअसल घोषणा पत्र नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि आम जनता के लिए लोभ पत्र है। लुभावने वायदों की झड़ी लगा दिया जाता है और इसका ताजा उदाहरण है आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र को काफी आकर्षित बनाती है। उसी के तर्ज पे भाजपा, कांग्रेस ने तो रिकॉर्ड ही बीट कर दिया। अब तो राहुल गांधी जी केवल न्याय यात्रा ही नहीं करते, केवल मोहब्बत की दुकान ही नहीं खोलते, उस दुकान में कुछ आकर्षक पैकेज भी साथ में लेकर चलते हैं। तो क्या बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उसमें बहन मायावती जी अपने पुराने सिद्धांतों को लेकर चलेंगे हमेशा? जनता लोभी हो चुकी है। मैं डायरेक्ट जनता के ऊपर हर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनता क्या करे, नेताओं से कुछ मिलती ही नहीं। इन राजनीतिक दल से कुछ भी मिल जाए काफी है, क्योंकि सबके सबको वो भ्रष्टाचारी हैं। पुल गिर जाता है, सड़कें टूट जाती है, बाढ़ आती है, नेता गायब हो जाते हैं। तो फिर चुनावी घोषणा पत्र में कुछ अलग तरह का रिलीफ देखते हैं, रिलीफ के वायदे। तो उस लोभ पत्र को देखकर जनता वोट देती है। हरियाणा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कुछ मिला नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र ये नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश सफाचट है, राजस्थान में कुछ मिला नहीं। और जब तक ये लोभ पत्र बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज के लिए जारी नहीं करेंगे, आगे भी इन्हें वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि माहौल बदल चुका है। हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई घोषणा पत्र देखता है, लुभावने वायदे देखता है, नेताजी का भाषण सुनता है। नेताजी क्या कह रहे हैं उस पे आधा यकीन करता है, आधा यकीन नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि 50-50 तो जनता तभी बट जाती है जब आप लुभावने वायदे करते हैं। और रही बात ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहुजन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति करते हैं। केवल बहन मायावती जी ही अंबेडकरवादी नहीं हैं, बहुत सारे बन चुके हैं। जो दक्षिण पंथी हैं उन्होंने बहुजन समाज और दलितों के बीच सेंधमारी करने के लिए इनसे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर को वो भुना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, सावित्रीबाई, इन तमाम लोगों का फोटो दिखाकर बसपा के अंदर सेंधमारी करने के लिए उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, हर जगह नेता पैदा किए गए, जय भीम के नारे दिए गए। अब ये अशोक चौधरी जो बिहार में है, नीतीश कुमार के अगल बगल हैं, और उनकी बेटी है शांभवी चौधरी जो चिराग पासवान के पार्टी से सांसद भी है। अशोक चौधरी भीम संसद लगाते हैं। ये क्या है? दलितों को आकर्षित करने का एक तरीका। बिहार में तो नीतीश कुमार ने सीधे दो फाड़ कर दिया, दलित और महादलित। हम आपको अगले एपिसोड में जो है दिखाने वाले हैं, दलित समाज, मुसहर समाज जो है, उनकी परिस्थिति हम यह भी दिखाएंगे कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है, कितने लोग वहां पे ग्रेजुएट हैं, कितने इंटर हैं, वहां तक इनका विकास क्यों नहीं पहुंचा। किसी भी सत्ता, किसी भी शासन की हम बुराई नहीं करेंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे और उन लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर आपकी हालत ऐसी क्यों है, और उनसे पूछेंगे यह भी कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि शासन पे उंगली उठाना, सत्ता पे उंगली उठाना, किसी राजनीतिक दल पे उंगली उठाना आसान है,
आरोप लगा दीजिए, कह दीजिए आपने कुछ नहीं किया। लेकिन सवाल यह है, पिछले 70 सालों से इतने बजट पास किए गए, इतने बार चुनाव हुए, वह भी दलितों के नाम पर, SC ST के नाम पर बजट बना, मंत्रालय बना, आयोग बना, सब कुछ हुआ, फिर भी इनकी हालत क्यों नहीं सुधरी? और इसका जिम्मेवार कौन? ये हम सबको मिलकर खोजना होगा। हमने कई बार ये आग्रह भी किया अपने चैनल के माध्यम से, आम जनता के सामने, और जनता की आवाज भी आई। बहन मायावती जी दलित बस्ती, SC ST क्लास के जहां पे लोग हैं वहां पे घूमें, उनके बीच बैठें, जाएं, लोगों से मिलें। ये फॉर्चूनर वाली राजनीति, स्टेज वाली राजनीति, या ऊपर से हम लुभावने वायदे नहीं करते। संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, बहन जी को वोट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम वोट आज की तारीख में भाजपा और कांग्रेस ले जाती है SC ST वर्ग से। और जो SC ST के नाम पे फेमस प्रसिद्ध पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वहां बहुत कम वोट जा रहे हैं, और इसलिए तो भाजपा चुनाव जीत रही है। यह बात कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि जब तक आप लोगों के बीच नहीं जाएंगे, आत्मीयता नहीं दिखाएंगे, उनके दिमाग में यह फीड नहीं करेंगे कि हम आपके नेता हैं, और अगर हम चुनाव जीतेंगे तो आपका 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, आपके बच्चे के जो कपड़े फटे हुए हैं वो हम कपड़े ला कर देंगे, स्कूली शिक्षा बेहतर कर देंगे, आपके बच्चों के लिए किताब खरीदेंगे, आपके लिए दवाएं खरीदेंगे, हॉस्पिटल का व्यवस्था कर देंगे, आपका पानी फ्री कर देंगे, रास्ते बना देंगे, आपके घर तक एक छोटी सी कार भी जा सकेगी, इतना चौड़ा रास्ता कर देंगे। इस तरह के जब तक वायदे नहीं होगा बहुजन समाज के बीच में जाकर, बहुजन समाज के नेताओं के द्वारा, तब तक इन्हें वोट नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।